सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से इमेज को आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया है कि पिक्साबिक में से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि इमेज हमें मिलती है, जो कि कॉपीराइट फ्री ऑब्वियसली होती है वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से, तो यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस ले ली है जो कि आपको गिटअप के लेटेस्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगी, जो कि आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से आप ये इमेजेस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो कुछ हमने रैंडम इमेजेस ही ली है, यहाँ पे कुछ 3-4 इमेजेस मैंने ढूंढ के लिए। तो आपको क्या करना, प्रोजेक्ट रन करना है और इसको है ना पब्लिक फोल्डर में डालना है। तो प्रोजेक्ट रन करोगे ना, जैसे ही पब्लिक फोल्डर में कुछ भी डालना हो ना, तो फाइल का नाम जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल है, माउस है, तो ये सारी फाइल को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक राउट पे। और आपको क्या करना है कि ये यहाँ से स्लैश करके आप जब भी राउट देते हैं ना कहीं पे भी आपके कोड के अंदर, तो ये क्या करता है कि बेस यूआरएल ऑटोमेटिक ही लेता है। तो ये स्लैश करके आपको यूआरएल देनी है, ये हमें समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पे कॉमन कार्ड में जाएगी, जो कि यहाँ पे इमेज का पाथ है। यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक ही दे देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मोबाइल डॉट जेपीजी, और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करें सब जगह पे मोबाइल की इमेज आ गई। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, डायनेमिक इमेज चाहिए। तो कार्ट आइटम के अंदर हमें इमेज का पाथ भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे डीबी के अंदर जाएंगे, डीबी के अंदर जेसन में जाएंगे, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट इमेज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इमेज में अभी के लिए थोड़ी बहुत इमेज के अंदर वायरलेस माउस है, तो हमारे पास माउस की इमेज है। तो माउस डॉट जेपीजी, यहाँ पे स्लैश माउस डॉट जेपीजी। फिर यहाँ पे सेम हम करेंगे नीचे भी। अभी के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ कीबोर्ड है, तो यहाँ पे भी हम माउस की इमेज चिपका देंगे। फिर यूएसबी सी है, यहाँ पे हमारे पास यूएसबी की इमेज है, तो हम यहाँ पे यूएसबी का इमेज लगा देंगे। तो यहाँ पे यूएसबी का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, तो यहाँ पे मेरे साथ में आप भी अपडेट करते जाइए अपने कोड के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप अपना कोड भी साथ में ही करते जाइए। तो यहाँ पे गेमिंग हेडसेट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे माउस ही यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ करेंगे, जैसे कि गेमिंग हेडसेट में हम मोबाइल यूज़ करते हैं, चलिए मोबाइल में वो हेडसेट की इमेज भी है। फिर यहाँ पे पोर्टेबल एसएसडी के लिए हम यहाँ पे यूएसबी यूज़ कर लेते हैं, यूएसबी डॉट जेपीजी। यहाँ पे कुछ भी आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या, एक और यूएसबी की इमेज डाल देते हैं। स्मार्ट वॉच के अंदर वायरलेस चार्जर में भी हम यूएसबी की इमेज डाल देंगे। ये चाहता तो मैं कोई एआई टूल से भी करा सकता, लेकिन यहाँ पे आपको मैन्युअली करके देखेंगे, जितना आप मैन्युअली करके देखेंगे उतना आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्ड आइटम डॉट, और जो कि इमेज का नाम हमने दिया है प्रोडक्ट इमेज डॉट प्रोडक्ट इमेज, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो सारी रेंडमाइज्ड इमेज यहाँ पे रेंडर हो गई। लेकिन आप देखिए तो बहुत सारी इमेज कट रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, कार्ट मीडिया का ये खेल है कि कार्ट मीडिया में थोड़ी बहुत सीएसएस लगती है कि वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देता है, यानी कि ये सारी चीज़ों इमेजेस का अलग अलग पिक्सल्स रहते हैं। सपोज यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे एक हमें ऑब्जेक्ट फिट कवर प्रॉपर्टी भी देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली अभी तो क्या है कि बैकग्राउंड के तौर पे यहाँ पे रेंडर हो रही है। यहाँ पे अगर मैंने हाइट प्रॉपर्टी हटा दी तो ये पूरा दिखेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मिनिमम हाइट देते हैं और यहाँ पे 140 पिक्सल, और यहाँ पे मैं कहीं पे भी बाहर क्लिक करता हूँ, या फिर हम इसको बढ़ाते जाते हैं। अगर हम इसको बढ़ाते जाएगा तो देखना आप, हर एक इमेज का वो साइज़ अलग अलग रहती है। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, यहाँ पे सेंटर है, बैकग्राउंड रिपीट, ये सेंटर हट गया है, बैकग्राउंड साइज़ कवर कवर दी गई थी। तो ये अगर मैं कवर नहीं दूंगा तो ये हाइट भी कुछ भी काम का नहीं रहेगा। मिनिमम हाइट मैंने कितनी भी दी हो, यहाँ पे मैं इसको कम कर देता हूँ, तो ये सिर्फ दिखना बंद हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक भी हटा देते हैं, और ये अभी क्या है कि बैकग्राउंड में है। अब अगर मैं इसको कार्ड मीडिया की जगह पे इमेज टेक के अंदर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं इमेज के अंदर, यहाँ पे कार्ड मीडिया में ऑलरेडी बैकग्राउंड के तौर पे इमेज आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ उतना फ़र्क नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम इमेज टेक के साथ में ट्राई करते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सी, ये पूरी इमेज फट रही है, ये इसकी हाइट अलग है, ये इसकी हाइट अलग है।
तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, कार्ड मीडिया को यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, और हम इस इमेज को ट्राई करेंगे कि स्टाइल की मदद से हम यहाँ पे सेम उस तरीके से करने का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विथ देंगे विथ 100%, ताकि क्या होगा कि ये यहाँ पे सेम हो गया। अभी हमें हाइट सबकी सेम करनी है। जैसे ही हम हाइट सेम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले दी थी 140, यानी कि 140 पिक्सल है, तो ये 140 पिक्सल में क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ये पूरा इमेज फट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट फिट कवर प्रॉपर्टी आती है जिसका हम यूज़ करके तो ये कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमने कार्ड मीडिया के साथ में देखी थी, जो कि क्या करती है, अलाइन करने का काम करती है, ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने का काम करती है, कि आप सेंटर एंड या फिर कहीं पे भी प्रॉपरली आप अलाइन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में ही रहता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट भी आई थिंक अप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट पोजीशन की प्रॉपर्टी देखें गूगल करके, CSS प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे ये कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टेड इट इज प्राइमरली यूज्ड टू एलिमेंट ड्यू इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर, जैसे यहाँ पे अलग अलग राइट टॉप लेफ्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं टॉप, तो ये टॉप से स्टार्ट होगी, राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट साइड से फिक्स होगी। फिर यहाँ पे अगर हम बॉटम करेंगे तो ये बॉटम से फिक्स होगी। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से सेंटर करेंगे, तो हमारी इमेज का क्या होगा कि ज़्यादातर इमेजेस के अंदर सेंटर पोजीशन ही हमें दिखाना होता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इमेज टेक की मदद से किया, लेकिन हम कार्ड मीडिया का यूज़ करेंगे ताकि MUI का कंपोनेंट प्रॉपर ही वो चलता रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आएगा इमेज टेक के रिलेटेड। अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, साइनिंग ऑफ।